कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है लोकतंत्र। आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले की तरह ही मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। फिर लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, हम लोग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र का प्रकार, यानी कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि लोकतंत्र होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है और इसको जनतंत्र भी कहा जाता है। तो अगर मैं इसको प्रजातंत्र कह दूं तो आप लोग दूसरा मत समझ लीजिएगा। प्रजातंत्र का मतलब ही होता है लोकतंत्र, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है डेमोस और एक है क्रेटिल। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिल का मतलब होता है शासन या शक्ति, ठीक है। तो ऐसा शासन होता है जिसमें कि जनता की शक्ति निहित होती है। यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा शासक चुना जाता है। जैसे हम लोग भारत में क्या करते हैं, अपना जो है प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, वो सब हम लोग खुद से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? तो वोटिंग करके चुनते हैं। तो भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। इसमें हम लोग अपना शासन जो है, अपना शासक खुद चुनते हैं। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अभिप्राय होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है और शासन संचालन जनता एक ऐसी शासन प्रणाली से करती है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है और शासन संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वोटिंग करके अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, मतलब अपना शासक चुनती है। तो इसी को लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। मतलब जनता खुद अपने से वोटिंग करके शासक चुनती है, उसको कहा जाता है लोकतंत्र या इसी को प्रजातंत्र कहा जाता है। अब देखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनहित सर्वोपरि होती है। मतलब जो जनता के लिए अच्छा है वही नियम कानून बनाए जाएंगे, ठीक है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य व समाज का रूप भी है। अतः राज्य, समाज और शासन तीनों का मिश्रण होता है लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में प्रजातंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति होता है। जैसे मान लीजिए कोई जनता है, ठीक है, मतलब जनता लोग जो हैं वो अपना शासक चुन लिए हैं। अब शासक चुन लिए हैं तो उसको अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो 5 साल बाद खुद ही हट जाएगा। हमारे यहाँ जो है कितने साल तक बने हुए रहते हैं? 5 साल तक। तो वो लोग ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद हट जाएंगे, या फिर अगर उससे पहले हटाना है तो हमें फिर से जो है उसको हटा करके दूसरा शासक चुन सकते हैं। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? देखिए, अरस्तु हैं, उन्होंने कहा कि बहुतों का शासन प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुतों का शासन, मतलब जनता का शासन कह सकते हैं, प्रजातंत्र को या लोकतंत्र कहा जाता है।
अब्राहम लिंकन है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि प्रजातंत्र को जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। मतलब प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा ही किया जाता है और जनता के लिए ही होता है। ठीक है, तो इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ये अब्राहम लिंकन का कहना है। अगला है डायसी। इन्होंने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो। अगला है लॉर्ड वाइस। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें योग्य नागरिकों के योग्य नागरिकों के बहुमत की इच्छा का शासन होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि कोई 2-3 पार्टियों से कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही यहाँ पर जीतता है, यानी वही शासन करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुमत की इच्छा से शासन होता है। अगला है A.B. हॉल के अनुसार। इन्होंने कहा कि अंतिम विश्लेषण में और व्यवहारिक एक रूपता मानी जाती है। चार्ल्स ई मेरियम। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र राजनीतिक समुदाय का एक ऐसा रूप है जिसमें राज्य की नीतियों का राजनीतिक नियंत्रण एवं दिशा निर्देश समुदाय के बहुसंख्यक भाग द्वारा किया जाता है। यानी बहुसंख्यक भाग द्वारा, जैसे अगर सबसे ज़्यादा वोट जहाँ के लोग और जितने लोग देंगे उसी के अनुसार वहाँ के लोगों के लिए नियम कानून बनाया जाता है। जैसे देखिए, एक मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको जिस एरिया से, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जिस एरिया से ज़्यादा वोट मिलता है उस एरिया में वो ज़्यादा सुविधा वगैरह देता है। ठीक है, जैसे एक एमएलए है, एमएलए खड़ा हुआ और वो जीत गया। अब जीत गया तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वोट उसको मिला, ठीक है, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वोट मिला वहाँ पर वो क्या करेगा, ज़्यादा सुविधाएं देगा। ठीक है, और वहाँ के लोगों के अनुकूल नियम कानून बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यही होता है कि बहुसंख्यक भाग जो होता है उसी के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करते हैं और इसके आधार पर नीतियों का निर्धारण और विधि निर्माण होता है, तो वैसे शासन को प्रत्यक्ष प्रशासन कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कम जनसंख्या वाले एवं छोटे आकार वाले राज्यों में ही संभव है। वर्तमान में बड़े आकार वाले राष्ट्रों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है, मान लीजिए एक शहर है, ठीक है, एक गांव मान लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ स्कूल में तो पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। स्कूल के क्लास में क्या होता था कि 50 स्टूडेंट होते थे, एग्जाम्पल के लिए 50 स्टूडेंट ले लीजिए, तो 50 स्टूडेंट जो होते थे उसमें से कोई एक मॉनिटर बनता था। कैसे बनता था, तो टीचर कहते थे कि तुम लोगों में से मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है, और 2-3 लोग उठते थे मॉनिटर कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 2-3 लोग उठते हैं और जो क्लास के बच्चे और होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी के लिए हाथ उठाते हैं। जैसे टीचर बोले कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है और सी कैंडिडेट है, तो
टीचर बोले कि ए वाले को कौन कौन सपोर्ट करता है, तो हाथ उठाएगा सब। ठीक है, हाथ उठाएगा 10 गो 12 गो। ठीक है, मान लीजिए कि इसको 12 गो हाथ उठा दिया, सॉरी 10 गो, मान लीजिए ए वाले के लिए 10 गो हाथ उठाया। अब बोले सर कि बी वाले को कौन कौन सपोर्ट करता है, तो बी वाले के लिए 15 को उठा दिया। और फिर बोले कि सी वाले को कौन कौन सपोर्ट करता है, तो सी वाले को 20 को उठा दिया। अब सर जी बोले कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है, तो सी वाले को है, तो सी वाला क्लास का मॉनिटर होगा। यानी कि वहाँ पर एक जगह लोग इकट्ठा होकर के डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, मतलब हाथ उठा करके वोट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी जहाँ पर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपना मत देते हैं। ठीक है, उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, हम लोग वोट डालने जाते हैं, अब पता तो नहीं है कि हम किसको वोट दिए, तो हम लोग जो वोटिंग करते हैं वो तो किसी को बताते भी नहीं है कि हम किसको वोट दे दिए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हुआ, मतलब किसको वोट दिए ये किसी को पता नहीं है, केवल मेरे सिवा। हम वोट डालने गए तो हम जिस पार्टी को दिए किसी को बताया भी नहीं कि हम इस पार्टी को वोट दिए हैं या इस कैंडिडेट को वोट दिए हैं। तो इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन किस पार्टी को वोट दिया है, सब लोग इनडायरेक्ट रूप से वोट देते हैं, तो इसको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। और ये होता है एक निश्चित अवधि के लिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 5 साल के लिए नेता लोग ये सब चुने हुए होते हैं, 5 साल के बाद वो हट जाएंगे, उसके बाद फिर से कोई नया आएगा, तो उसके लिए भी जो है इनडायरेक्ट वोटिंग करेंगे और वहाँ से जो है फिर से 5 साल के लिए अपना शासक चुन लेंगे। आप देखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य स्वयं का विकास होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं डायरेक्ट मुख्य विशेषताएं, ये सभी आलतू फालतू बातें हैं। देखिए, पहली विशेषता क्या होती है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्या होती है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जो लोकतंत्र में जो शासक चुने जाते हैं वो लोग उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये भाजपा पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं भाजपा को बी कर लेता हूँ, कांग्रेस को सी कर लेता हूँ। ठीक है, सी फॉर कांग्रेस, बी फॉर भाजपा। अब भाजपा वाली सरकार है अभी अभी के टाइम में, तो भाजपा वाली सरकार है तो कांग्रेस वाली सरकार अब क्या करेगी कि इसको मतलब थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए ये पूछेगा, सर जो तुमने वादा किया था नहर बनवाने का वो बनवाया कि नहीं। अब जनता भी देख रही है कि चल भाई पूछ, हमनियों को फ़ायदा होगा। तो कांग्रेस वाला पार्टी से पूछा कि तुमने जो नहर बनवाने का वादा किया था वो किया कि नहीं, तो भाजपा वाला बोलेगा हाँ हाँ हम कर दिए हैं। फिर पूछेगा सर कांग्रेस वाला कि जो तुमने डैम बनवाने का वादा किया था वो किया कि नहीं, तो बोलेगा कि हाँ हाँ किए हैं, कर दिए कर दिए। अब फिर पूछेगा कांग्रेस वाला कि तुमने जो देश में जैसे अभी बहुत सारी सुविधाएं हो रही है ना, जैसे राशन वगैरह मिल जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर पूछेगा तुमने ये किया कि नहीं, तो भाजपा वाला बोलेगा अभी किए नहीं है अभी करेंगे। ठीक है, मतलब ये लोग जो है ये प्रति जो विपक्षी पार्टी होता है वो लोग इसको याद दिलाते रहता है कि तुमने ये वादा किया था। ठीक है, और ऐसे ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो हालांकि विपक्षी पार्टी का भी लोकतंत्र में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जौन पार्टी सत्ता में है ओकरे वैल्यू है, विपक्षी पार्टी के वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग इसको मतलब उकसाते रहेगा सब, है ना, तो इसको उकसाते रहेगा कि ये काम कहा था ये किया कि नहीं, तो बोलेगा कि नहीं किए हैं। तो अब भाई जनता भी देख रहा है तो इसका इमेज खराब होगा, तो इसलिए करेगा वो काम को। तो इसलिए यहाँ पर जो है उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है, मतलब जो भी पूछा जाए उसका
उत्तर देना ही देना है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता प्रत्यक्ष अथवा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव रहता है। शासन से प्रश्न पूछने एवं उसकी आलोचना के माध्यम से जनता शासन से उत्तरदायित्व व्यवहार करा सकती है। यहाँ शासन की सत्ता मूलतः जनता की होती है, तो नियत अवधि के लिए प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है। अतः शासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य होता है, अन्यथा अगले चुनाव में जनता के पास किसी अन्य को सत्ता सौंपने का विकल्प होता है। जैसे कांग्रेस वाला पूछ दिया सर कि ये काम किया है कि नहीं, तो बीजेपी वाला बोलेगा कि नहीं अब नहीं करेंगे हम, ठीक है, अब वो काम नहीं किए हैं अब नहीं करेंगे। तो जनता भी देख रही है, तो जनता कहेगी कि चल अब की बार कैसू निकल जो 5 साल, एक बाद अगला बार दूसरे के चुनेंगे। तो इसीलिए वो लोगों को काम करना ही पड़ता है। अगला क्या है, समानता पर आधारित शासन। प्रजातंत्र जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली से सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे जो यहाँ पर लोकतंत्र में जो शासक होता है वो जो है समानता पर आधारित शासन करता है, मतलब सभी लोगों को बराबर एक नज़र से देखता है, ठीक है, मतलब सभी लोगों को बराबरी नज़र से देखता है। ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को ज़्यादा सुविधा दे दिया, कोई लोगों को कम सुविधा दिया, ऐसा नहीं। अगर यहीं पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता ना, तो क्या होता कि उसको पता हो जाता शासकों को वो लोग हमारा वोट नहीं दिया है ना, पता हो जाता है कि वो लोग हमको वोट नहीं दिया है, तो उसको जो है थोड़ा सा उसके लिए अलग नियम कानून बनाता है। इसलिए जो है इनडायरेक्ट चुनाव करवाया जाता है भारत में, ताकि शासक को पता ना चले कि हमको कौन लोग वोट दिया है और कौन लोग वोट नहीं दिया है। तो इसीलिए ये मतलब बहुत बड़ा रोल होता है इनडायरेक्ट जो है क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट चुनाव का, ठीक है, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अब देखिए ये भी समानता पर आधारित शासन समझ गए कि जो मतलब शासक है वो सभी को एक समान रूप से सुविधा देगा, एक समान रूप से सभी के लिए नियम कानून बनाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए दूसरा नियम कानून बना दे, ऐसा नहीं है। अगला क्या है, स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली। प्रजातंत्र में नागरिकों की सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतरिक्त नागरिकों को अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में नागरिकों को मत देने में, निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मेलन सभा करने, जो है समूह बनाने, व्यापार व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। नागरिक यदि शासन की नीतियों से असहमत हो तो संयमित विरोध की स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त है। स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आत्मा होती है, बिना स्वतंत्रता प्रजातंत्र संभव नहीं है, फिर वो तनाशाह हो जाएगा। अगला है कानून का शासन। प्रजातंत्र में कानून को ही सब कुछ माना जाता है। जैसे हमारा संविधान है, तो संविधान जो है संविधान को ही सब कुछ माना जाता है, जो उसमें नियम कानून बनाया गया है उसी का पालन होगा। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए प्रजातंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी जीत हार की समान संभावना हो। चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो और चुनाव व्यवस्था पक्षपात रहित हो। मतलब लोकतंत्र का ये एक विशेषता है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या, कि हमको मतलब कोई दबाव न दे इस पार्टी को वोट देने के लिए, इस कैंडिडेट को वोट देने के लिए। हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, अपना मन, ठीक है, जो अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें दबाया जा रहा है कि नहीं तुमको उसी कैंडिडेट को वोट देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं।
अगला क्या है, लिखित संविधान का न होना। देखिए, शासन संगठन के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रक्रिया निश्चित होना प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर इसे जैसा चाहे वैसा परिभाषित या परिवर्तित न कर सके। शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्ति एवं कार्य प्रक्रिया आदि संविधान में स्पष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ होगा ना, लिखित संविधान का होना। ठीक है, लिखित संविधान का होना, तो यहाँ पर लिखित संविधान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो जो शर्तें रखी गई है एक दूसरे लोगों के लिए, जो शर्तें रखी गई है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो सभी लिखित हों और उसको ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सके। तो इसलिए यहाँ पर लिखित संविधान होता है। अगला क्या है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ पर डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में एक और बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि न्यायपालिका मतलब क्या, न्यायालय। तो जो न्यायपालिका है वो अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर किसी के दबाव में न आ करके फैसला सुना सके। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सकें, इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को होना उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। शासन के व्यवहार सिद्धांत जो संविधान के अनुकूल हो, नागरिक अधिकार सुनिश्चित हो, कानूनों के उल्लंघनकर्ता दंडित हों, इस हेतु न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को व्यवहार में बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। मतलब न्यायपालिका को कोई दबाव ना दे कि तुम्हें यही फैसला करना है, ऐसा नहीं है। हमारे कोर्ट में कोई दबाव देता है क्या कि हम मतलब तुमको यही फैसला सुनाना है, ठीक है, कुछ भी हो यही फैसला सुनाना है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो दोनों पक्षों को सुन करके जो सही है उसी को उसी के आधार पर फैसला सुनाती है। तो इस तरह से ये सभी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जल्द ही जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।